हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक सीरीज वीडियो है। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने इम्यूनिटी पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे अडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इस वीडियो में बस हम बेसिकली जो टॉपिक है हमारा इनेट इम्यूनिटी को कवर करेंगे। जो इसकी हमारी थर्ड सीरीज मतलब थर्ड पार्ट होगी, उसमें हम अडेप्टिव इम्यूनिटी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर तो आपने इम्यूनिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जरूर उसको देखें, ताकि जो कंसेप्ट है वो रिलेट करे और आपको बहुत ही इजी समझ आए। तो मैं बस एक थोड़ा सा इम्यूनिटी का रिवाइज करूँ कि हमारा इम्यूनिटी क्या था, हमने इम्यूनिटी में क्या पढ़ा था। इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक हमारा डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों से हमें जो भी फॉरेन चीज़ें होती है उन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये किससे बना होता है? सेल और कुछ प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और वो किस तरह से काम करता है। तो ये कुछ रिवीजन थी हमारी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसी को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड कर चुके होते हैं, जो कि हमारा होता है एक इनेट और दूसरा होता है अडेप्टिव। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है, मतलब ये एक सिस्टम ही है जो कि हमें डिफेंस की तरह काम करती है। अडेप्टिव वाली में क्या होता है? अडेप्टिव वाली में उस चीज़ को हमें बिल्डअप करना होता है, मतलब उस जो बाहर से एंटीजन कुछ भी आ रहा होता है उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब एंटीबॉडी बनाती है। इसको थोड़ा डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, और इससे और ज़्यादा डिटेल में हम अडेप्टिव इम्यूनिटी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आती है कि हमारा जो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, मतलब ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। और सेकंड पॉइंट है, ये ऑल द टाइम वर्क करते रहता है, मतलब वर्क सीधा कह लो 24/7 ये लगा रहता है। ये एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं, रुकता नहीं है। हमें पता नहीं होता, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ आपके सामने तो भी मेरे अंदर ये वाली इम्यूनिटी है वो काम कर रही होगी। हमारी बॉडी में पूरे दिन पूरे टाइम कितने सारे वायरस बैक्टीरिया के अटैक होते रहते हैं, तो कई बार हमें पता भी नहीं चलता। कई बार आप ये भी फील करते हो कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई हुआ फिर ऑटोमेटिक डाउन हो गया, क्योंकि कई सारे जो वायरस बैक्टीरिया ये सब होते हैं, पैथोजेंस वगैरह, वो हमें अटैक करते रहते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है वो फाइट करते रहता है। तो इनेट इम्यूनिटी फाइट कैसे करता है? इनेट इम्यूनिटी के पास क्या होता है? तो जैसे मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे। तो कई बार क्या होता है, मैं कहानियाँ याद रह जाती है और चीज़ें कई बार भूल जाती है, तो कहानी की तरह ऐसे समझेंगे। तो मैंने समझाया हमारा जो बॉडी है वो एक देश है, शरीर है, तो उसको उसमें आतंकवादियों का हमला होगा। तो आतंकवादियों जो होंगे यहाँ पे वो होंगे हमारे एंटीजेंस, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब होंगे हमारे आतंकवादी होंगे, जो कि हमारे शरीर पे अटैक करके उसे बर्बाद करना चाहेंगे। उसे हम समझिए कि हमारा शरीर जो है वो एक देश है, और जितने भी ये सब चीज़ें वो आतंकवादी है वो हमारे पे हमला करने आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देश की सुरक्षा में सोल्जर्स को लगाते हैं, अपने सैनिकों को, जवानों को वहाँ पे तैनात रखते हैं कि उनसे वो लड़े और उनको मार गिराए। तो उसके यहाँ पे भी सेम उसी तरह का प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इससे लड़ने में काम करता है। इम्यून सिस्टम में भी क्या होता है, हमारे पास इनेट होता है, एक अडेप्टिव होता है। तो इनेट में क्या होता है कि मतलब ये तो हर वक्त, इससे कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, इसे कुछ भी काम करना ही करना है, बस 24/7 एक्टिवेट रहना है कि कोई भी आए तो। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनेट इम्यूनिटी क्या कंपोनेंट से बना होता है। तो हमारा ये बना होता है सेलुलर, और दूसरा ह्यूमोरल। ये टू कंपोनेंट से जो होता है हमारा इनेट इम्यूनिटी बना होता है। अब सेलुलर वाले में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल किलर सेल होता है, नेचुरल किलर सेल्स, इसको हम एनके सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स। उसके बाद हमारे पास कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ। तो इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं, मैं ज्यादा सेल्स नहीं, यहाँ पे कुछ डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं, जैसे
डेंड्राइटिक सेल, तो इस टाइप के एक होता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैक्रोफाज सेल्स। तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं ये सेलुलर कंपोनेंट में आते हैं। सेलुलर कंपोनेंट का मतलब कि किसी सेल्स की हेल्प से जो हमारा एंटीजन या कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा उसको हम मार गिराएंगे। उसी तरह दूसरे में आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ह्यूमोरल वाले में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अगर तो हम रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता हो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात मैंने इसे पिछले वीडियो में भी की थी। इसमें भी एक डिटेल वीडियो आएगी जो कि फर्दर सीरीज में कंटिन्यू होगी, तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझेंगे क्या होगा। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है क्या, मतलब सी प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है, C1 C2 सी प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है जो कि हमारा वायरस बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन की हेल्प से चलता है और ये जो सेलुलर वाला है ये हमारी सेल की हेल्प से चलता है। तो यहाँ पे इतने सारे सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, एसिनोफिल, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस सेल्स। तो अब मैं आपको एक प्रोसेस दिखाती हूँ जिस प्रोसेस में कौन से सेल्स किस तरह से काम कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर भी हमारे पास क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। हमारा अगर बॉडी है तो वहाँ पे भी हमारे पास बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इजीली नहीं एंटर कर सकता। उसके पास एक स्किन जो होता है हमारे बॉडी में वो हमें एक दीवार की तरह प्रोटेक्ट करता है कोई भी वायरस बैक्टीरिया से। उसको अंदर आने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए उसको डैमेज करना पड़ता है। तो कई बैक्टीरिया वायरस इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि उसको डैमेज करके अंदर आ जाए। इस चीज़ का खतरा कब बढ़ जाता है, इसका खतरा तब बढ़ता है जब हमारे बॉडी में हम कहीं पे उंड हुआ होता है या कट लगा होता है, स्वेल हुआ होता है, कुछ हुआ होता है, जबकि हमारी स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है वो डैमेज रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये स्किन डैमेज है, यहाँ पे स्किन डैमेज है। तो अब ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है हमारा अब वो अंदर आएगा। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। तो अब बैक्टीरिया अंदर आ जाता है तो हमारे सेल्स वगैरह को वो ऐसे ही बिल्डअप हुआ है कि उसको पता होता है। तो नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन मैंने पिछले में बताया था, उसका यही काम है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसका नेम से ही पता है नेचुरल किलर सेल, उसका काम ही है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको वो मार गिराएगा, उसका इतना काम है। तो वो सबसे पहले जैसे अंदर आया तो नेचुरल किलर सेल्स को सिग्नल मिला और वो यहाँ पे पहुंच गया। अब नेचुरल किलर सेल्स को ये पता कैसे चला कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। उसके बाद ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजेला और सीलिया होता है। तो जो ये क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम होता है फ्लैजेलिन। जो फ्लैजेलिन रिलीज करता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी का कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, ये हमारा जो वायरस बैक्टीरिया है उन पे जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, ये वो तरह के प्रोटीन को रिलीज करता है। तो हमारे बॉडी में एक PAMA शायद पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर ऐसे ही कुछ करके होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो पैटर्न होता है बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया का पैटर्न को जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स वगैरह है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं और वो यहाँ जाके इसको मार गिराते हैं। नेचुरल किलर सेल के साथ साथ जो हमारे पास आता है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स को स्ट्रक्चर ही थोड़ा ड्रॉ करती हूँ, उतना बेटर तो नहीं। डेंड्राइटिक सेल्स कुछ इस तरह का होता है और एक होता है हमारे पास मैक्रोफाज सेल्स। मैक्रोफाज सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं वो बहुत बड़े सेल्स होते हैं और इनका क्या काम होता है, नेचुरल किलर सेल्स क्या करता है, डेंड्राइटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब पूरी तरह से तोड़ देता है। ये इसको तोड़ देता है, तोड़ने के बाद क्या करता है, उसके जो टुकड़े या कुछ भी स्मॉल पीसेस वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, फेंक देता है। उनको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद उस सेल ने उसको फेंक दिया। उसके बाद आता है हमारे पास मैक्रोफाज सेल और डेंड्राइटिक सेल। इन दोनों सेल का क्या काम होता है, ये दोनों सेल इसको एक तरह से खा जाते हैं। लेमन लैंग्वेज में बोलती हूँ मैं, इसको खा जाते हैं। अब खाने का जो इसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इन गल्फ में जो साइंटिफिक टर्म इसको दिया जाता है, जो भी हमारा
इनेट इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो उसका नाम होता है फैगोसाइटोसिस होते हैं। जब फैगोसाइटोसिस हो रही होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, ये सब हमारे कॉमन सिम्टम होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ हील हो जाती है वहाँ पे। तो ये किस तरह से होता है, जैसे कि हमारे पास ये बैक्टीरिया वायरस आया, इसने इसके पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब तोड़ दिया उसको, और उस पर उसको वहीं पे फेंक दिया। तो ये माइक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं, इनका थोड़ा मेन रोल होता है इसमें। ये इसको इंगल्फ कर जाते हैं, इंगल्फ करने के साथ साथ ये साथ में एक सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपने सरफेस पे एक सिग्नल देना स्टार्ट करते हैं। तो सिग्नल क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये खा जाते हैं, मतलब पूरा खत्म कर देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारा जो ये सेल्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी का, वो उस कैपेबल नहीं होता है कि वो जो भी वायरस बैक्टीरिया आए उससे फाइट कर सके। तो उसी के लिए जो भी हमारे जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है, ये सिग्नल भेजता है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी के पास, ताकि अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो और वो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक प्रोटीन बनाए। अगर वो सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है एक बार, तो उससे हमारी बॉडी उस एंटीविजन वायरस से जीत ही जाती है, मतलब वो इसको मार के ढेर खरी देती है कई केसेस में, अगर ये उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं तो। इसके साथ साथ पे हमारे पास सेल थे जैसे कि इसिनोफिल सेल्स। इसिनोफिल सेल्स जनरली एक्टिवेट नहीं होते हैं, जब भी कोई वॉर्म जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ आता है तो उसमें एक्टिवेट होते हैं। मास्ट सेल्स होते हैं, वो भी जनरली इन सब चीज़ों के लिए वो एक्टिवेट होते हैं, थोड़ी बहुत सिग्नलिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा होता है ये प्रोसेस काम करता है। यहाँ पे नेचुरल किलर के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स भी एक्टिवेट रहते हैं। इन दोनों का काम है, ये इसको डिस्ट्रॉय करता है, ये ब्रेक कर देता है, ये इसको पूरा डिस्ट्रॉय करता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। उसके बाद ये जो दोनों सेल्स होते हैं उस बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं, खाने के साथ साथ सिग्नलिंग भी भेजते हैं हमारे अडेप्टिव वाले को। अगर हम इसे नहीं मार पाते हैं तो तुम लोग सब अपने प्रोटीन लेके आओ और इसे खत्म करो। तो इसके साथ साथ क्या करते हैं, जब इसे खाते हैं, जो सिग्नलिंग भेजते हैं, तो क्या होता है, कोई केमिकल रिलीज करते हैं। केमिकल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो केमिकल जो यहाँ पे रिलीज करते हैं वो यहाँ पे साइटोकाइनिन होता है। स्पेलिंग में भी थोड़ी रॉन्ग हो जाएगी। साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, उसके बाद एक तरह का इंटरल्यूकिन प्रोटीन्स जो होता है उसे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से सब क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है इस चीज का, उसकी हेल्प से पता चल जाता है हमारी बॉडी के बाकी सेल्स वगैरह को कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ इन्फेक्शन है। तो हमारी क्या होती है, बाकी जो भी किलर सेल्स होती है वो उस जगह पे पहुंचना स्टार्ट कर देती है, और इस प्रोसेस में फर्स्ट 1 to 3 days लग जाता है। उसके बाद उस टाइम क्या होता है, बहुत पेन होता है, बहुत स्वेलिंग होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो जब भी हमें कोई भी वुंड वगैरह कुछ भी हो रहा होता है तो हम देखते हैं वहाँ बहुत पेन है, स्वेलिंग है, तो वो चीज़ अच्छे के लिए होती है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाता है, उस चीज़ से फाइट कर रहा होता है, और धीरे धीरे वो चीज़ रिलीफ हो जाती है, हमारी स्किन वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सेल्स जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, एसिनोफिल्स और जो भी हमारे मास्ट सेल्स, ये सब सेल्स हमारे काम करते हैं। तो ये हमारा किस में आता है, सेलुलर वाले में आता है। इनेट इम्यूनिटी का सेलुलर कंपोनेंट मतलब सेल्स वाले चीज कैसे एक्टिवेट होते हैं, और जो इसको खा जाता है उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये नहीं कि बाद में आपने लिख दिया कि वो सेल्स जो बैक्टीरिया वायरस है उसको खा जाता है, खाता नहीं है, फैगोसाइटोसिस करता है। एक मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया कि ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो अब बात आती है ह्यूमोरल वाली की। ह्यूमोरल वाले में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, जिसमें C1 से लेके मे बी C10 तक कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि काम करते हैं हमारे जो बैक्टीरिया वायरस उसको खाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा ये बैक्टीरिया है और ये जो हमारा C1 C2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला प्रोटीन है, ह्यूमोरल वाले की बात करें, वो क्या करता है, यहाँ पे एक मतलब होल जैसा बनाना शुरू कर देता है। जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके शरीर पे वो होल जैसा बनाना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, इसकी हेल्प से जो भी साल्ट, कुछ कंपोजिशन, कुछ भी चीज़ है, तो उसकी वो चीज़ बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जिससे वो पता है कि किसी भी इंसान के शरीर में भी कोई छेद हो जाए, उसके अंदर के सारे जो चीज़ें वो बाहर आने लगे, तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसी से क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो बाइंड कर रहे होते हैं,
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, ये सरवाइव नहीं कर पाता है। इसका जो भी सॉल्ट्स कॉम्पोजिशन जो भी चीज़ होते हैं वो सब बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी सेल्स वगैरह जो भी है वो अपना काम करते हैं, इसको खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब चीज़ काम खत्म करके हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी में तो ये था हमारा ह्यूमोरल प्रोसेस इन्हेट इम्यूनिटी में कैसा होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे बेस्ड होता है। इस पर भी वीडियो आएगी, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो आप इस मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट जरूर कर देना है। तो बात आती जैसे कि हमारी ये हो गई, तो अब हमारे बॉडी में ये सब चीज़ जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं। जो सेल्स वगैरह होते हैं ये हमारे बॉडी में बाय बर्थ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इम्यूनिटी हमारी बर्थ से ही अब बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, बननी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे बॉडी में जैसा कि आपने ये भी सुना होगा, रेड ब्लड सेल, हमारा खून लाल क्यों होता है। तो खून लाल क्यों होता है, इसका बेसिक आंसर आपको पता हो कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, इस वजह से जो हमारा होता है ब्लड का कलर होता है रेड होता है। तो ब्लड के कलर के अलावा भी हम कुछ बोलते हैं वाइट कलर का चीज़ होता है। तो वाइट कलर की चीज़ को हम बेसिकली वो पूरा वाइट तो नहीं होता है, थोड़ी बहुत उसकी जो हम खून को लाल बोलते हैं तो उसको वाइट बोल देते हैं। तो ब्लड में जो भी रेड कलर होता है उसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, हमारा WBC होता है। WBC के ही टाइप्स थे, वो जो सेल्स थे हमारे नेचुरल किलर सेल्स, इशनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये जो मैक्रोफेजेस सेल्स, ये सब जो सेल्स थे ये हमारे WBC के सेल्स थे। अब इन सेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब जैसे कि हमारे सोल्जर्स वगैरह उनको सिखाया जाता है ना कि बाहर से जब कोई आएंगे हमला करेंगे तो उन पर कैसे अटैक करना है। तो इसी तरह जो हमारे सेल्स है, हमारे ये सब जो सेल्स खा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है, हमारे जो बॉडी में एक लिम्फेटिक ग्लैंड होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड में ही हमारी जितने भी हमारे इनेट इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि बाहर से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कुछ भी एंटीजन टाइप्स आए तो उसको हमें कैसे मार गिराना है। तो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं हमारे जो टॉन्सिल होती है, कुछ भी थोड़ा सा हमारे गले में कुछ होता है तो वो क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है। स्वेलअप होने का मतलब यही होता है कि हमारे सेल्स वहाँ पे आके सब जगह से सेल्स जो हमारे वहाँ पे इकट्ठा हो रही है कि जो वायरस आया है उसको हमें मार के गिराना है। तो इसी तरह से होते हैं, कई बार वहाँ पे होगा, कई बार हम अंडर आर्म्स देख सकते हैं। तो कई हमारे बॉडी में बहुत जगह हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारे जो भी इनेट इम्यूनिटी के सेल्स वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है और वो ट्रेन होते रहते हैं हमारे बॉडी में जो भी वायरस बैक्टीरिया है उनसे फाइट करने के लिए। तो इस तरह के मैकेनिज्म जो हमारे सेल्स वगैरह फॉलो करते हैं नेचुरली बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ओवरऑल ब्लड में, हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और सिग्नलिंग के साथ ऐसे पता चलता है कि कोई वायरस का अटैक हुआ, वो सिग्नल करते हैं। सिग्नलिंग कुछ ऐसे केमिकल्स कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं जिस वजह से सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है और वो सब वहाँ पे दौड़े चले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी होता है वो क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है और जब तक वो वायरस और बैक्टीरिया रहता है तभी तक ये इनेट इम्यूनिटी काम करती है। पर अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि वो बिल्डअप होती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है उस एंटीजन के खिलाफ, तो वो एक तो उसको मार देती है, उसके साथ साथ एक अपना मेमोरी बना के रख लेती है कि अगर दोबारा कभी अटैक होता है तो हम फटाफट ये प्रोटीन को रिलीज करेंगे, मतलब एंटीबॉडी को रिलीज करेंगे और वो उसको मार गिराएगी। तो इनेट इम्यूनिटी का हम एक शॉर्ट सा समरी ले लेते हैं। इसमें हमने देखा कि हमारा क्या होता है, हमारे पास सेलुलर होते हैं, सेलुलर के साथ साथ हमारे पास ह्यूमोरल होता है, उसमें सेलुलर में हमारे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और ह्यूमोरल में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। जैसे बताया कि अगर हमारी स्किन वगैरह डैमेज होती है तो कोई भी अगर बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के जो सीलिया फ्लैजिला होता है उनके जो प्रोटीन कंपोनेंट रिलीज करते हैं वो कुछ फ्लैजलिन होती है जो कि हमारी बॉडी से मैच नहीं करती है। मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का लेके समझा रही हूँ। तो वो मैच नहीं करते तो क्या होता है, हमारे जो भी नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक करना। उसके बाद मैक्रोफेजेस सेल्स और जो हमारे डेंड्राइटिक सेल्स है वो इसको इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब फेगोसाइटोसिस हो जाती है उसकी। उसके साथ साथ वो सिग्नलिंग करते हैं ताकि जो हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी वाला है वो एक्टिवेट हो जाए। दूसरी साइड ह्यूमोरल क्या करता है, और जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आए उसके चारों ओर बाइंड कर जाता है और उसके शरीर में होल प्रोड्यूस कर देता है।
होल होने से क्या होता है, उसके जो भी साल को भी कॉम्पोजिशन सब कुछ क्या बाहर आ जाती है और वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमारी इनेट इम्यूनिटी एक चीज़ से फेल हो जाती है कई बार वायरस बैक्टीरिया, क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया का जो रेशियो होता है डबल होने का, उनको जो डिवीजन टाइम होता है या डबलिंग टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो उस केस में कई बार हमारी इनेट इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती है, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है अडेप्टिव इम्यूनिटी की। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारे सेल्स वगैरह होते हैं वो अपना सिग्नलिंग शो करके अडेप्टिव इम्यूनिटी को सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं कि भाई वायरस वगैरह आ गया है, तुम सब अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ, इसको मारने की तैयारी शुरू कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ साथ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इम्यूनिटी वाली, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।